आप लोगों ने ये वाले अनिल कपूर देखे हैं, 1, 2 का 4 वाले। मैंने एक अनिल कपूर और देखे हैं, उनकी एक फिल्म है ईश्वर। ईश्वर में एक बहुत सुंदर भजन है, बुद्धम शरणम गच्छामि, दान करो तो पुण्य करो तो यहीं मिले मुक्ति वगैरह वगैरह। तो वो बुद्ध की बात करते हैं और मम्मी बचपन से कहती थी पढ़ोगे नहीं तो बुद्धू रह जाओगे। फिर बड़ा हुआ कुछ तो समझ आया कुछ कि सारा खेल बुद्धू और बुद्ध के बीच का है। कितने बड़े बुद्ध हैं और इनके सामने मैं कितना बुद्धू नजर आ रहा हूँ। क्या है इन बुद्ध की कहानी? ये भूटान की राजधानी थिम्पू के बुद्ध हैं। जैसे ब्राज़ील में बहुत बड़ी सी ईसा मसीह की मूर्ति एक पहाड़ी के ऊपर लगी हुई है, वैसे ही यहाँ भी मुख्य शहर से 7-8 किलोमीटर दूर, किले कितने किलोमीटर दूर है? 8 किलोमीटर दूर ये मूर्ति लगी हुई है, पूरी वैली को निहारती हुई। रजत जी, कैमरे के जरिए आप भी जरा वैली को निहारिए, पहाड़ों पर चढ़िए, फिर नीचे उतरिए, शहर दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये मूर्तियां कौन सी हैं? ये जो सुंदर सुंदर सी मूर्तियां हैं देवियों की, ये कौन है? Female well deity. अच्छा, इनका नाम क्या है? No, they are called as female well deities. So they are like offering the jewels to the Buddha. अच्छा, ये गौतम बुद्ध को फूल चढ़ा रही है कि जूस चढ़ा रही हैं? Jewels and everything. The wealth. वेल्थ चढ़ा रही हैं। पर बुद्ध ने तो सारा वेल्थ त्याग दिया था, फिर ये क्यों चढ़ा रही हैं? I'm not sure that they have like just made the statue here, sir. विद्या रानी कसम, हमको इतना क्यूट आदमी मिला है भूटान में, हमारा मन करे तो इसको झोले में डाल के ले जाएं साथ में। सत्यांशु, आप यहाँ पर पहले आए। सत्यांशु लल्लन टॉप के मित्र, जेएनयू में कोरियन के प्रोफेसर। क्या है खासियत इस मूर्ति की? काफी बड़ी मूर्ति है। तो जैसे आप कितनी बड़ी है? रियो डी जेनेरियो में जो क्राइस्ट द रिडीमर वाला जो फील आपको आएगा, वो यहाँ पे आप कह सकते हैं थिम्पू में बुद्धा बैठे हुए हैं क्लिफ पे। 100 मिलियन का प्रोजेक्ट है। इट्स 100 मिलियन प्रोजेक्ट, जैसा कि हमने पढ़ा है। 100 मिलियन प्रोजेक्ट में इसमें खर्च हो चुके हैं ऑलरेडी। 2006 में ये शुरू हुआ और 2010 में ख़त्म होना था, बट द प्रोजेक्ट इट गॉट डिलेड। और अभी भी काम आप जैसे देख रहे हैं चारों तरफ चल रहा है, फिनिशिंग हो रही है। बट ये स्टैच्यू, इसकी हाइट बताते 51 मीटर्स, 169 फीट 169 फीट टॉल है ये। और इसके अंदर जो आपको दिख रहा है, शायद हम वहाँ कैमरा नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन इसके अंदर ये जो इस मूर्ति का आधार है, बेस है, इसके अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। तो हम यहीं से बता देते हैं कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर 1 लाख छोटे बुद्धा जैसे ये दिख रहे हैं, इसी के है ना मिनिएचर वर्जन आप कह सकते हैं। अंदर 1 लाख। उनका आकार कितना बड़ा बड़ा है? वो 8 इंच के हैं। अच्छा। 8 इंच के हैं और इसके अंदर रखे हुए हैं। और वो जो यहाँ के लोगों ने पैसे डोनेट करके, जिन्होंने डोनेट किया, उनके नाम के साथ वहाँ रखे हुए हैं। और ये क्या धातु की बनी मूर्ति है? हाँ जी, ब्रॉन्ज की है, उसके ऊपर शायद गोल्ड का प्लेट, सोने का काम किया गया है। ब्रॉन्ज की ये मूर्ति है। हाथी का बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्व है। इस महत्व को यूं समझ लीजिए कि आप किसी भी बड़े बौद्ध मंदिर में जाएंगे तो आपको हाथी के जो दांत हैं वो सजावट के तौर पर रखे मिलेंगे। और उसकी कहानी ये है कि बुद्ध अपने इस अवतार से पहले एक स्वर्ग है जिसके वो राजा थे। किले, उस स्वर्ग का क्या नाम था? मैं बार बार भूल जाता हूँ। बुद्धा वॉज द किंग तुषिता हेवन। और टोटल हेवन कितने हैं? 33 स्वर्ग। 33 में से एक स्वर्ग तुषिता के राजा बुद्ध। फिर बुद्ध ने अपने अनुयायी को अपनी गद्दी सौंप दी और धरती पर आ गए। कैसे आए? इस हाथी पर बैठकर आए। इसीलिए बहुत सारे बौद्ध मंदिरों में, जैसा कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, हाथियों की मूर्तियाँ, उनकी प्रतिकृतियाँ, उनके चिन्ह बने होते हैं। इस पूरे परिसर में चारों तरफ वेलनेस की डीटी लगी हुई है। और सामने अगर आप देखें, यहाँ पर आपको कुछ टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर उसमें से इंडियन हैं। उस घाटी में थिम्पू शहर बसा हुआ है 2 हिस्सों में, ओल्ड थिम्पू एंड न्यू थिम्पू। किले भी थिम्पू में रहते हैं और किले हमें अभी तक अपने घर सूजा पिलाने नहीं ले गए हैं। किले बदमाश है। नहीं है बदमाश। अच्छा, तो घूमते चलते हैं। आप कैमरे से भाग क्यों रहे हैं? हमारे यहाँ कोई कैमरे से भागता नहीं है। इस पे बताइए। फोरहेड पे जो आप देख रहे हैं, जो बिंदी जैसा है, वो एक डायमंड है और उसकी कॉस्ट हमारे किले जी बता रहे हैं कि $1 मिलियन का वो डायमंड वहाँ पे लगाया हुआ। $1 मिलियन मतलब $10 लाख, मतलब 6.5 करोड़ रुपए लगभग। वो जो उनके माथे पर डायमंड लगा हुआ है,
बाप रे यार, ये लेकिन हमको कभी समझ में नहीं आता है, धर्म को मानने वाले का गुस्सा भी हो जाए हमसे, हो जाए तो हो जाए, गुस्से में भी एक किस्म का लगाव होता है। ये बुद्ध ने सब छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, और बुद्ध को मानने वालों ने खूब सारी मूर्तियां बनाई और बुद्ध को खूब सोने में मड़ मड़ के लगा दिया। ये क्या है चक्कर सत्यांशु जी, कभी इस पर भी विचार किया है? आई थिंक हम लोगों को प्रतीक चाहिए होते हैं ना, कुछ हम मानने वाले ही बन के रह जाते हैं। कोई चाहिए हमें जिसको हम मान सकें, और उसको मानने के लिए फिर हमें वर्शिपिंग करनी चाहिए, हमें उनके विचारों पर उतनी बहस नहीं होती है। आई नो, बिल्कुल सही है, और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बुद्ध ने तो कभी ये सब नहीं चाहा था, लेकिन फिर भी बुद्ध को शायद याद रखने के लिए, उनको जीवंत रखने के लिए ये सब शायद करते हैं लोग। आप साउथ कोरिया में बहुत रहे हैं, कोरियन के प्रोफेसर हैं, कोरिया में भी बुद्ध बहुत माने जाते हैं। तो कोरिया और भूटान का, भूटान जहाँ पर साउथ कोरिया अपनी दोस्ती के 30 साल मनाने के लिए 17 जून 2017 को एक K-पॉप कॉन्सर्ट करा रहा है आज। नहीं तो वीडियो देखने वाले बात के भी हो सकते हैं, इसलिए तारीख बतानी पड़ती है। ये जर्नलिज्म के बहुत शुरुआती सबक होते हैं कि आप कभी आज और कल में बात मत करिएगा। तो वहाँ पर बुद्ध की टीचिंग्स पर बहस होती है या वहाँ पर भी सिर्फ मूर्तियाँ बन के रह गई हैं? नहीं, वहाँ पे भी टेम्पल्स हैं, वहाँ पर भी टेम्पल्स हैं, उनकी सिखाई हुई चीज़ों को लोग फॉलो करते हैं। बहस होती है बुद्ध के विचारों पर? बिल्कुल बिल्कुल बहस होती है। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे रिसर्च होती है, जहाँ पे बातें होती हैं, जहाँ पे कंपैरिजन्स होते हैं, वो सब होता है, बिल्कुल होता है। बट टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स में मॉन्ग्स हैं, आप जाइए वहाँ टेम्पल स्टे वगैरह भी कर सकते हैं, 3-4 दिन आप बच्चे रहते हैं वहाँ। आप रहे हैं ऐसे? मैं रहा हूँ। बताइए क्या अनुभव था? उसी तरह से पूरा रहना पड़ता है जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं। रात को 9 बजे लाइट बंद कर दी जाएंगी, सुबह 3:30 बजे आपको उठा दिया जाएगा, उठ के आपको 108 बार जो ये नमस्कार करना पड़ता है वो आपको करना होता है। ये बुद्धिस्ट परंपरा में कैसे नमस्कार करते हैं, ये बुद्ध हैं, मूर्ति है, मूर्ति की तरफ होकर नमस्कार करना होता है जी। किल्ले भी करेंगे, सूर्य नमस्कार की तर्ज पर ये होता है। 1 2 3, पहले हाथ, फिर घुटना और सर झुका, ये कम से कम 3 बार करना होता है। इसको आप बुद्ध नमस्कार कह सकते हैं। और मैं बहुत सारी बुद्धिस्ट टीचिंग्स तो सीख ही रहा हूँ, कुछ भूटानीज के शब्द भी सीख रहा हूँ, जिसमें से एक शब्द है कुजुजोंगपोला। कुजुजोंगपोला मीन्स हेलो, हेलो विद लॉट ऑफ आदर, है ना। मुझे ये बताओ किल्ले, इस घोड़े की क्या कहानी है? घोड़ा ही है ना, गधा या खच्चर तो नहीं है ना? हाँ, इस घोड़े की क्या कहानी है? Says that it symbolizes fortune, sir. So if you have this kind of pictures or the statues, so it will bring fortune. इसका पुराने वक्त के रणनीतिक कौशल और उन सब मान्यताओं से भी जुड़ाव रहा होगा, क्योंकि पहले अगर आपके पास घोड़े बहुत होते थे तो आपकी सेना बहुत मजबूत होती थी ना। अरब नस्ल के कारोबारी आते थे, घोड़े दे जाते थे, बदले में यहाँ से मसाले और सोना ले जाते थे। तो घोड़ा प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। घोड़ा वैसे भी अगर आज की तारीख में भी आपके पास घोड़ा है, इसका मतलब आप पैसे वाले हैं, बशर्ते आप घोड़े से रोजगार पैदा करने वाले ना हो कि आप कोचवान हैं या बैंड बाजे वाले हैं, उस तरह से हैं। तो चलिए घूमते चलते हैं। तो ये पूरा मंडप कितना बड़ा, ये सामने कंस्ट्रक्शन क्यों चल रहा है, ये क्या है जरा ये भी दिखा दीजिए रजत जी। ये प्लेटफॉर्म बन रहा है This जी। is going to be a place where the religious teaching, Buddhist teaching will be done here. अच्छा, मतलब कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइप का होगा? नहीं sir. When there देखो is, कितनी अच्छी हिंदी बोल रहे हो। नहीं सर, आगे so बताओ। they're like in future the Buddhist teaching is going to be like conduct here, and then people can come here and then get the blessing and then the teachings from the lamas and all. ये रजत का कैमरा इस वक्त जहां पर है, वहां से सीढ़ियां बन रही हैं नीचे तक। कितनी टोटल स्टेयर्स हैं, कुछ काउंट है? खूब सारी सीढ़ियां बन रही हैं, मतलब जिनके घुटने कमजोर है, जिनकी पपरियां कमजोर है, हमारे बुंदेलखंडी लहजे में कहें तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, उनके लिए अलग से भी रास्ता होगा। लेह में भी ऐसा ही बना हुआ है स्ट्रक्चर, हाइट पे जाके एक बुद्धिस्ट टेम्पल है जहाँ से पूरा लेह का व्यू नज़र आता है। आप में से जो लोग गए होंगे वो कनेक्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे भी ऐसा ही है, सीढ़ियों वाला रास्ता भी है और ड्राइववे भी है। इसके पीछे भी कुछ बना हुआ है। अच्छा, एक चक्कर पूरा करना होगा, हम चक्कर पूरा करते हैं। आप बने रहिए लल्लन टॉप के चक्कर में, क्योंकि ये चक्कर आपको घन चक्कर नहीं बनाता है, कुछ मज़ेदार बातें बताता है याराने के साथ। आपका यार लल्लन टॉप का चाकर सौरभ द्विवेदी, कैमरे के पीछे टोपी लगाकर रजत सेन।